26 नवंबर 2008 रात के करीबन 9 बज रहे थे और मुंबई अपनी रोज की तरह भागीदौड़ जिंदगी जी रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक आतंकी हमला शुरू होने वाला है। समुद्र के रास्ते 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी को निशाना बनाया। अगले 60 घंटों तक गोलियों की आवाज, धुएं के बादल और लोगों की चीखें मुंबई की सड़कों पर गूंज रही थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत के हौसले को तोड़ने की कोशिश थी। इस हमले में 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इस रात ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने की थी। ट्रेनिंग कैंप में महीनों तक हमलावरों के आधुनिक हथियार और मरीन नेविगेशन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मास्टरमाइंड तो हाफिज सईद को माना जाता है। अतनी कराची से एक नाव में निकले, रास्ते में उन्होंने भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया और उसके कैप्टन को मार दिया। फिर छोटी सी रबड़ की बोट में बैठकर वे मुंबई के कोलाबा कोस्ट पर उतर गए। उनके पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड और सैटेलाइट फोन थे। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर सबसे पहला हमला हुआ। 2 आतंकियों ने भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिर्फ कुछ ही मिनट में स्टेशन खून से लथपथ हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक नौजवान दिख रहा था जो बंदूक लेकर लोगों पर गोली चला रहा था। उसका नाम था अजमल कसाब, जो कुछ समय बाद जिंदा पकड़ा गया। उसके साथी इस्माइल खान के साथ मिलकर उसने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन हमलावरों के पास उन्नत हथियार थे। इसी दौरान दूसरे आतंकवादियों ने मुंबई के प्रतिष्ठित लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस में होटल पर हमला कर दिया। होटल के अंदर विदेशी मेहमान और व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद थे। फायरिंग के साथ ही धमाकों की आवाज सुनाई दी। होटल के अंदर आग लगी और लोग कमरों में फंस गए। 3 दिन तक ताज होटल में ऑपरेशन चलता रहा। टेलीविजन पर जलते हुए डोम की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। ये सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं था, बल्कि भारत की पहचान पर था। इसी वक्त ओबराय टाइटेड होटल में भी आतंकवादियों ने घुसकर लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें विदेशी नागरिकों को खास तौर पर टारगेट किया। नरीमन हाउस में कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया। पूरा मुंबई एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। पुलिस, मीडिया और आम लोग सब उस टाइम सदमे में थे। हर तरफ उस टाइम सिर्फ कंफ्यूजन और डर का माहौल बना हुआ था। मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाब दिया। ATS चीफ हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर और सीनियर ऑफिसर अशोक कामटे ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। लेकिन एनकाउंटर के दौरान ये तीनों ऑफिसर शहीद हो गए। उनकी शहादत ने देश को हिला दिया। पुलिस लिमिटेड रिसोर्स के बूते आतंकवादियों का सामना कर रही थी। इसी बीच दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को कमांडो को बुलाया गया। NSG ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो लॉन्च किया गया। ताज और नरीमन हाउस पर कमांडो हेलीकॉप्टर से हमले शुरू हुए। रूम टू रूम सर्च ऑप्शन शुरू हुआ। हर कमरे में खतरा था। आतंकी ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे। 3 दिन तक चला यह ऑपरेशन देश के सबसे लंबे एंटी टेरर ऑपरेशन में एक बन गया। आखिर में उन्होंने 9 आतंकवादियों को मार गिराया। एक ही जिंदा पकड़ गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। कसाब की गिरफ्तारी ने पूरी साजिश का खुलासा किया। जांच में पता चला कि हमलावरों ने पाकिस्तान से लाइव इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे। फिर मुंबई में कोर्ट ट्रायल चला और सबूतों के आधार पर कसाब को दोषी करार दिया गया। फिर 2012 में उसे मौत की सजा सुनाई गई और पुणे की यरोदा जेल में उसे फांसी दी गई। ये भारत की न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पल था। और उस 26 नवंबर के बाद भारत की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया। NSG हब अलग अलग शहरों में बनाए गए। खुफिया समन्वय में सुधारा गया। लेकिन उन 167 परिवार का दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया था। ये हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, पूरे देश पर हमला था। CAT फिर से भीड़ से भरा है, लेकिन उन गोलियों की आवाज देश के इतिहास में हमेशा गूंजती रहेगी। आज भी जब 26 नवंबर आता है तो मुंबई रुक के उन शहीदों को याद करता है। ताज का गुंबद फिर से खड़ा है और 26 नवंबर ने दिखाया कि दुश्मन कितना भी कोशिश करे, लेकिन भारत का हौसला नहीं तोड़ सकता। मुंबई गिरा नहीं, मुंबई और मजबूत होकर खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर इस अटैक को लेकर आपके पास में कुछ अगर जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।